हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीप दुलाल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जगदीप फार्मा एंड नेचर। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ ब्लड ग्रुप्स। तो चलो पढ़ते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट appears to be normal. Various type of grouping of blood has been done. Two such grouping, the ABO and RH, are widely used all over the world. इसमें ये बताया कि अलग अलग तरह के हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं और ये दो ग्रुप्स में बांटे गए हैं, जैसे ABO और RH। ठीक है, ये वाइडली यूज़ होते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो ABO ग्रुपिंग होती है उसके बारे में। ABO ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। जो ABO ग्रुप होते हैं ना, वो किस के ऊपर बेस होते हैं? प्रेजेंस किस चीज़ की? दो सरफेस एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर। ठीक है। केमिकल दैट इन कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इम्यूनिटी और जो हमारे इम्यून का जो रिस्पॉन्स होता है ना किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, उसमें जो हमारा रोल प्ले करते हैं ऑन RBC। नेमली ये RBC के ऊपर होते हैं। नेमली क्या है? ये A एंड B। ओके। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, उसके प्लाज्मा के भी पास होते हैं हमारे दो नेचुरल जो एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड AB एंड O, जिसको हमारे टेबल में दिखा रखा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। यू प्रोबेबली नो द दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। हमें जैसे पता है कि जो हम किसी का खून चढ़ाते हैं, देते हैं, तो हम उसमें ट्रांसफ्यूजन के टाइम बिना कोई चेक किए ऐसे नहीं चढ़ा सकते। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। जो हमारा ब्लड डोनर जो हमारा है, वो जो रेसिपिएंट जो लेयर है उसके साथ मैच करना चाहिए उसका ब्लड। ठीक है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, और क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs। इसमें क्या होगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जैसे कि जिसमें हमारी RBC डैमेज हो सकती है, वो हम प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम मैच कर लेंगे तो। द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज़ ऑल्सो शो इन दिस टेबल। ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स भी बता रखे हैं। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप्स हैं। ये एंटीजन है ऑन RBC। जिसका ब्लड ग्रुप A है, इट मीन्स उसकी जो RBC जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, उसकी जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर A एंटीजन है। ठीक है। और उसका जो RBC के बाहर जो प्लाज्मा है ना, उस प्लाज्मा में क्या होगा? NTB। इट मीन्स जो A के सोल्जर्स हैं ना वो होंगे, और वो क्या होते हैं? NTB के होते हैं। ठीक है। तो इसको कौन डोनेट कर सकता है? दोनों ग्रुप क्या है A का? A एंड O। ओके। सेम ऐसे ही है। B है, इट मीन्स जो RBC की जो सरफेस पे है B एंटीजन है, और उसके जो बाहर प्लाज्मा है उसमें B के सोल्जर है, इट मीन्स NTA है। तो B और O इसका डोनर है। सेम AB antigens are A and B and there are no such antibodies in plasma, it is nil। और डोनर ग्रुप में क्या है? A, B and O। एंड लास्ट वन इज़ ब्लड ग्रुप O। इसमें एंटीजन ऑन RBC क्या है ही नहीं कोई एंटीजन। ठीक है। और जो इसमें एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा में है वो है NTA एंड B, और डोनर क्या होगा इसका? O। ठीक है। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट O ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। ठीक है। जो O है ना, वो क्या तरह से क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर होगा, वो किसी को भी दे सकता है। एंड O ग्रुप इज इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। ठीक है। पर्सन विद AB ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद AB एज वेल एज द अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड। जो AB है वो किससे ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए? उसका AB, A एंड B मीन्स वो सबका ले सकता है ब्लड। देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। तो हम अब नेक्स्ट कवर करेंगे RH ग्रुपिंग। जो हमारा ABO था वो हमने क्लियर कर दिया है। अब है RH ग्रुपिंग। अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिशियस मंकी। जो RH ग्रुप है ना, वो एक ऐसा एंटीजन है जो सिमिलर होता है मंकीज़ में। जो हमारा रिशियस मंकी था ना, उसके अंदर था सिमिलर। ठीक है। तो इसमें वहाँ से हम इसका RH लेंगे, और हैंस RH यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है। इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस और RBCs ऑफ मेजोरिटी। मतलब जो RH होता है, जो RH है ना फैक्टर, एक तरह से वो RBC की सरफेस पे होता है। ठीक है। और मेजोरिटी में होता है ये। 80% हमारी जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, उसमें होता है ये ह्यूमंस की। ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर कोल्ड RH पॉजिटिव, जिनकी एंटीजन ये हमारा RH प्रेजेंट होता है RBC के सरफेस पे। एंड दोज इन ह्यूम दिस एंटीजन इज एब्सेंट कोल्ड RH नेगेटिव। ओके। An RH negative person, if exposed to RH positive blood,
विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। अगर किसी RH नेगेटिव वाले को, जिसके पास RH एंटीजन एंड उसकी RBC के ऊपर नहीं है, अगर उसको हम एक्सपोज कर दें, काइंड ऑफ मिल जाए वो RH पॉजिटिव के साथ, तो वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगा अगेंस्ट दिस RH एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए जो RH ग्रुप है ना वो भी मैच होना चाहिए, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, और हम कह सकते हैं जिसको मिसमैचिंग, हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेगनेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। जो हमारा इनकम्पैटिबिलिटी है ना, जो RH की मैच नहीं हुई, हम उसको एक एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, जहाँ पे RH नेगेटिव मम्मी है और उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो क्या होता है, जो RH पॉजिटिव बेबी है ना वो एक्सपोज नहीं होता RH नेगेटिव ब्लड की इसकी अपनी मम्मा के, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक्सपोज नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह है ना वो प्रॉपरली वेल सेपरेटेड होती है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा उसको पूरी तरीके से सेपरेट करता है अच्छे से। हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, तो जो फर्स्ट चाइल्ड की जब डिलीवरी होगी ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो जब डिलीवरी होती है तो जो प्रेग्नेंट लेडी थी, जो मम्मा थी, उसका ब्लड हमारा जो फीटस है उससे थोड़ा बहुत एक्सपोजर मीन्स एक तरह से कॉन्टैक्ट में आ सकता है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। इसमें क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब वो एक्सपोजर मिल जाएगा उन दोनों को, प्लस और माइनस को, तो वो क्या करेगी, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद एंटीबॉडीज स्टार्ट कर देगी प्रिपेयर करना, किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट अपने खून में, ठीक है। इन केस ऑफ हर सब्सटिक्वेंट प्रेगनेंसी, तो जो उसकी फर्दर प्रेगनेंसी होगी ना, उसमें जो RH एंटीबॉडीज़ है ना फ्रॉम द मदर, ठीक है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। वो ना फीटस का जो ब्लड है ना उसमें जा सकती है ईजीली, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs। और जो हमारा बेबी पल रहा है अंदर, तो उसके जो RBCs है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस, वो उसको मार सकती है, और कुड को सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, और उसको जो खून की कमी है और जो जॉन्डिस है वो हो सकता है बेबी को। दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटलिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज़। ये जो सारा हमारा जो वर्स्ट सिचुएशन है वो अवॉइड हो सकती है अगर जो लेडी है उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट तुरंत बाद अगर हम उसको anti-RH एंटीबॉडीज़ अगर उसको हम दे देते हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ओके, सेकेंड वन इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. अगर आपको कोई भी कट लगता है और आप कहीं से जैसे उंगली आपकी कट गई है, तो आप वो लंबे समय तक वो खून चलता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों है? यूजली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। वाई? डू नो वाई? ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। जो ब्लड है ना वो कोगुलेट हो जाएगा, काइंड ऑफ रुक जाएगा, क्लोट हो जाएगा किसी भी इंजरी के बाद। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे हमारा जो खून होता है वो एक्स्ट्रा उसकी बर्बादी नहीं होगी। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा कट था ना उसके ऊपर एक ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर की एक स्कम प्रोड्यूस हो जाएगा, एक खुरंड आ जाएगा वो है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लोट, ये क्लोट बोलते हैं। और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। इसमें क्या होते हैं, एक नेटवर्क होता है ऐसे, ठीक है, वो थ्रेड्स का नेटवर्क होता है लाइक दिस, ठीक है। इनको बोलते हैं फिब्रिन्स, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। ये फिब्रिन्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, किससे बने होते हैं, ये डेड और डैमेज जो एलिमेंट्स होते हैं ना ब्लड के, उस जो इसमें रुके होते हैं, ट्रैप होते हैं, उनसे बनता है ये। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। जो फिब्रिन्स होते हैं ना हमारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, फिब्रोनोजेंस के फॉर्म में, और ये फिब्रोनोजन फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है, एंजाइम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। Thrombins in turn are
formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। और जो थ्रोम्बिन होता है ना वो भी एक्चुअल इसकी ये फॉर्म नहीं होती ब्लड में, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये हमारा होता है प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में, तो ये हमारा कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, जब ये हमारा कट वगैरह लगता है और जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है बॉडी में तब। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, जो ये थ्रोम्बोकाइनेज है ये हमारा कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इसकी एक्टिव फॉर्म में। जब हमारा कोई भी कट लगता है देन ये जो थ्रोम्बिन है ये हेल्प करता है फिब्रिन फॉर्म करने में, किसको, जो हमारी प्रोसेस होती है जो थ्रेड्स बनने की उसमें फिब्रोनोजन के थ्रू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस। जो ये सारी प्रोसेस है अलग अलग तरह के जो एंजाइम्स होते हैं उनसे लिंक होते हैं तब ये बनती है, ठीक है। इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। इसमें अलग अलग हमारे जो प्लाज्मा के अंदर एंजाइम्स होते हैं और इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं जिनसे फिर वो बनते हैं हमारे एक्टिव में और हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। एन इंजरी और ए ट्रोमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। हमारा जब कोई भी इंजरी होती है ना तो वो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को, और ये प्लेटलेट्स होते हैं ना जो ब्लड के अंदर, ये ऐसी कुछ चीज़ें रिलीज़ करती हैं जो हमारी सारी प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं, जिससे हमारे लास्ट में जाके थ्रेड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी। और कुछ जो फैक्टर होता है एक तो प्लाज्मा और कुछ हमारा फैक्टर होता है वो टिश्यू जिसके अंदर चोट लगी हुई है इंजरी के टाइम, वो इनिशिएट करेगा कोगुलेशन, कैसे, अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करके। और जो उसमें होता है कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। जो कैल्शियम आयन होता है ना ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो ये प्रोसेस होती है स्टार्ट करने में क्लॉटिंग के, तो हमारे खून बचाने में ये भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, और ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड होता है ये, ठीक है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज सम वाटर अलोंग with many small water soluble substance move out into the space between the cell of tissues leaving the larger protein। इसमें क्या है, जैसे हमारा जो कैपिलरीज के थ्रू हमारा जो टिश्यूज़ के अंदर ब्लड पास हो रहा है ना, उन्हीं के साथ साथ एक वाटर सोल्यूबल चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे आउट की तरफ भी जा रहे हैं, बाहर की तरफ भी आ रहे हैं, और जो टिश्यूज़ और सेल्स को लीव कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। और बहुत सारे प्रोटीन लेके मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स, मतलब कि कुछ जैसे प्रोसेस अंदर की तरफ होती है ऐसी बाहर की तरफ हो रही हैं। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिटल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, इसको बोलते हैं हम, जो हमारा बाहर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। इसके साथ इसके अंदर क्या होता है ना, वो सेम मिनरल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर होते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा, जो हमारी जो न्यूट्रिएंट और गैसेस की जो एक्सचेंज होता है ना बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ओकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है ना, यही हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना और न्यूट्रिशन होता है वही करने में हेल्प करता है। एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major vein। इसमें जो हमारे जितना भी टिश्यू फ्लूइड होते हैं ये सारा नेटवर्क होता है प्रॉपरली एक वेसल्स का, ठीक है। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है कलेक्ट करता है इस फ्लूइड को और ड्रेन कर देता है और निकाल देता है लास्ट में टू द मेजर वेन्स, जो बड़े वाली वेन्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। जो ये लिम्फ होता है क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड पड़ा होता है वो, और हम जिसको कह सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये कलरलेस होता है और ये स्पेशलाइज्ड, जिसमें अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स हमारे होते हैं सोल्जर्स, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज इन ऑफ द बॉडी, जो हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग जो एंटीबॉडीज़ बनाने में, और जब हमारा कोई एंटीजन और कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तब। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा। हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी हमारा कैरी करने में हेल्प करता है लिम्फ। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन दी लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विली। जो विलाई होते हैं ना हमारे इंटेस्टाइन में, विलाई होती हैं जो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। तो जो विलाई होते हैं ना इसके ऊपर होते हैं ये लैक्टियल्स, और लैक्टियल्स के अंदर जो हमारा लिम्फ है ना
वो फैट्स को एब्जॉर्व करता है। लाइक दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये फैट जा रहे हैं यहाँ से, तो जो लिम्फ है ना इलेक्ट्रल्स के थ्रू हमारी विली के अंदर से ऐसे इसको फैट को एब्जॉर्व कर देगा बॉडी में। दिस इज बॉडी एंड दिस इज स्ट्रीम, इंटेस्टाइन स्ट्रीम।